औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगे टेंस की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दूसरा टेंस पढ़ रहे हैं जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये दूसरा टेंस है और हमारी वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आगे तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसे उर्दू में फ़िलहाल जारी कहते हैं। ऐसे जो कोई काम जारी हो, आप कंटिन्यूअसली आप काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं बोर्ड पे राइटिंग लिख रहा हूँ। मिसाल ये काम जो है ना जारी है, जारी चल रहा है। जो काम शुरू हो, कंटिन्यू हो, उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका उर्दू पहचान जो है, उर्दू पहचान मिसाल किस तरह आपने सेंटेंस को पहचाना है और आपके पास अगर सेंटेंस आ जाएगा तो आपने उसकी उर्दू ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने उसकी उर्दू आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। उसका उर्दू पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये इसका उर्दू पहचान है। आपने उसको किस तरह वो करना है, जब किसी जुमले के आखिर में ये आ जाए तब आपने उसको करना है। फिर कंटिन्यूअस टेंस की जब उर्दू पहचान आपने वो कर लिया तो उसको इंग्लिश में किस तरह चेंज करना, वो इंग्लिश में आपने किस तरह वो करना है, उसके पास है, हमारे पास है फार्मूला। फार्मूला सबसे पहले आपको लगेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका इज, एम, आर, ये इसका 3 हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके पास फर्स्ट फॉर्म, पहला फॉर्म। उसके पास आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने क्या लगाना है, आईएनजी भी लगाना है, जैसे कि रीड। अब ये जो रीड है ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपने उसके साथ आईएनजी लगाना है, ये क्या बन जाएगा, रीडिंग। सही, ये क्या बन जाएगा, रीडिंग बन जाएगा। ये रीडिंग बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है लास्ट में। फिर सेंटेंस के बाद आपने फुल स्टॉप मस्ट लगाना है। अगर आपने सेंटेंस कंप्लीटली कर लिया, लास्ट में आपने डॉट नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो ग्रामेटिकली आपका ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। आते हैं, सबसे पहले हम वो करते हैं हेल्पिंग वर्ब, आपको समझाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या वो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले इज आता है, इज के साथ क्या लगाता है, ही, शी, इट। सिंगल नेम के साथ आपने सिर्फ क्या लगाना है, इज इस्तेमाल होता है। फिर एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, और आर दे, वी, यू, डबल नेम के साथ आपने आर लगाना है। ये आपने हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को बहुत जरूरी है आपको याद करना। हेल्पिंग वर्ब बहुत मस्ट है क्योंकि ये 3 हेल्पिंग वर्ब है, 3 तरीकों से यूज होता है। सबसे पहले इज, ई, शी, इट और सिंगल नेम के साथ आपने इज इस्तेमाल करना है। आई के साथ सिर्फ एम लगेगा, और आर, दे, वी, यू, और जब 2 नाम आ जाएंगे तब आपने वहां पर क्या कर रहा हूं, आई एम वर्किंग। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी हो गया। आते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। वो और अली सबक वो और अली सबक पढ़ रहे हैं। आते हैं, ई एंड
अली आर रीडिंग a लिसन। सही है, समझ आ गई। यहाँ पे दो हो गए हैं, वो और अली। यहाँ पर क्या हो गया, दो सब्जेक्ट यूज हुए। जिसे यहाँ पर मैंने कहा डबल नेम उसके, यहाँ उसके साथ आपने क्या लगाना है, आर इस्तेमाल करना है। रीडिंग प्लस आ लिसन, ये क्या है, ओ है। शी इज शी इज वॉशिंग अ क्लॉथ। यहाँ पर तीनों ही हेल्पिंग वर्ब मैंने आपके साथ साथ यूज किए हैं। तो ये इज, सबसे पहले एम आई एम वर्किंग, फिर उसके बाद ई एंड अली आर रीडिंग का लेसन, फिर उसके बाद ई इज वॉशिंग क्लॉथ्स। सही, ये हमारे पास क्या है, सिंपल हो गया। आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, जिसे सवालिया कहते हैं। जब कोई सवाल पूछा जाए, सवाल पूछे, उसका सबसे फार्मूला उर्दू पहचान, बाकी स्टेटमेंट वही होगी, सिर्फ फार्मूला ही चेंज होगा लिटिल बिट। वहाँ पे सिंपल में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती वह आता, लेकिन यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब वही है, इज़मार। अब सबसे पहले इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, उसके बाद एनजी ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर इस्तेमाल करना है। अगर आपने सेंटेंस लिख लिया, मिसाल बिल्कुल सही था, लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो आपका सेंटेंस सही नहीं होगा। आते हैं सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस है, क्या वो कमरा साफ कर रहा है। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हिज, ही क्लीनिंग आ रूम। समझ आ गया। दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं जूते खरीद रहा हूं, एम आई बाइंग आ शूज। थर्ड सेंटेंस है, क्या वो कुर्सी साफ क्या वो कुर्सी साफ कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जमा आया हुआ है, कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या लगाना है, आर दे क्लीनिंग आ चेयर। सही है यहाँ तक। सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर पास्ट फॉर्म के आर कंटिन्यूअस को याद रखना। आर कंटिन्यूअस टेंस को के आर कंटिन्यूअस टेंस में आपने एनजी जरूर लगाना होगा, आर कंटिन्यूअस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और आर इंट्रोगेटिव के लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होगा। उर्दू में पहले क्या होगा और इंग्लिश के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, और उर्दू के लास्ट में भी आपने क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। नेगेटिव में भी बस वही, सिर्फ फार्मूले में नॉट का इजाफा होगा, बाकी वही फार्मूला होगा। सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद पास्ट फॉर्म, वही पास्ट फॉर्म के साथ आपने एनजी यूज करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। आते हैं, मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ, यानी एक कि मैं कपड़े नहीं धो रहा है, एक बनिस्बतन वो इनकार कर रही है। इनकार सेंटेंस भी कहते हैं, आई एम नॉट वॉशिंग अ क्लॉथ, यस क्लॉथ। तो ये मिसाल, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपने वो करना है, उसके बाद आपने फौरन नॉट का इजाफा करना होगा। वो पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, दे आर
not flying kite, वो कमरा साफ नहीं कर रहा है। He is not cleaning a room। ये नेगेटिव हो गया। ये कंटिन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।